जय हिंद दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे मृतोपजीवी किसे कहते हैं, परजीवी किसे कहते हैं तथा सहजीवी किसे कहते हैं। इनकी परिभाषा क्या है तथा उदाहरण क्या है परजीवी, मृतोपजीवी तथा सहजीवी। इन तीनों की जानकारी आज हम लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यही। आइए देखते हैं। पहला है परजीवी। परजीवी किसे कहते हैं, परजीवी की परिभाषा क्या है। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए और आप इस तरह से लिखें तो कोई इसमें गलत नहीं है, आप एकदम सही परिभाषा लिख रहे हैं। तो देखिए, परजीवी वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। तो वे जीव, ऐसा जीव जो अपने भोजन के लिए, अब जीव है तो उसको भोजन की जरूरत तो पड़ेगी ही, उसको ऊर्जा चाहिए इसलिए भोजन की जरूरत पड़ेगी, तो उसको तो भोजन की जरूरत चाहिए। अब चाहे जैसे, तो कैसे वो उसको चाहिए, किस प्रकार से वो भोजन प्राप्त कर रहा है, किस प्रकार से अलग अलग जगह से या किस प्रकार से वो भोजन को ले रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो ऐसे जीव, परजीवी में जो परिभाषा है, जो जीव है वो क्या होते हैं, तो वे जीव जो अपने भोजन के लिए, खुद के भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। यानी कि दूसरे जीवों पर अगर हमें भोजन लेना है, हमें कुछ खाना है, तो हमें मान लीजिए अगर हमें फल में कोई फल खाना है तो हमें उसके लिए क्या करना है कि जो पेड़ है, फल का जो पेड़ है, मान लीजिए सेब है, तो सेब अगर हम खा रहे हैं तो हमें उस सेब को खाने के लिए किस पर आश्रित होना पड़ेगा, तो उस पेड़ पर, सेब के पेड़ पर, जिससे हम तोड़ेंगे फल को, जो सेब है उसको तोड़ेंगे तभी हम खाएंगे। तो हमें किस पर आश्रित होना पड़ रहा है, उस सेब के पेड़ पर, क्योंकि वो है तो हमें फल मिल रहा है, हम खा रहे हैं, हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर हमें भोजन प्राप्त करना है तो हमें किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसा हम जो उदाहरण में क्या है, अमरबेल, जो अमरबेल होता है ये क्या होता है, तो अमरबेल एक ऐसा पौधा है, ये क्या करता है, ये खुद से पेड़ नहीं बनाता, पर क्या होता है कि जो दूसरे पेड़ होते हैं, जो दूसरे पेड़ पौधे बड़े बड़े होते हैं, उनमें आप कहीं कहीं देखे होंगे ऐसे टहनियों की तरह, झाड़ियों की तरह लटके रहते हैं, तो वो अमरबेल होते हैं। वो क्या कहते हैं, वो दूसरे जीवों पर, यानी कि वो खुद से भोजन नहीं बनाते हैं पर थोड़ा बहुत, पर वो ज्यादातर उन जीवों, उन पौधों पर निर्भर रहते हैं जिन पर वो, उनकी लताएं रहती हैं, जिन पर वो बढ़ते रहते हैं, उनमें वो अपनी जो जड़ें होती हैं उनको, ऐसे पेड़ है तो इन पर ऐसे चढ़ेंगे तो ये अपनी जो जड़ें होती है इनको ऐसे इन पेड़ों पर धंसा देंगे, उनको जकड़े रहेंगे, पकड़े रहेंगे, उसी से अपना भोजन प्राप्त करते रहेंगे। जो अमरबेल है ये परजीवी है, तो इस प्रकार से ये न्यूट्रिशन यानी कि भोजन को प्राप्त करते हैं अपने लिए, ये परजीवी कहलाते हैं। तो परजीवी वे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। परजीवी में अमरबेल तथा हम इंसान भी परजीवी में है। हमको भी कुछ खाना हो, पकाना हो, तो हमें दूसरे जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि हम खुद से भोजन जो होता है वो पकाते हैं, हम उसको सिर्फ बनाते, हम उसका निर्माण नहीं करते, कि उसको हम बनाएं, हम उसको सिर्फ पका के खाते हैं। चावल है तो उसको हम बना नहीं रहे हैं, उसका निर्माण नहीं कर रहे हैं, हम उसको बस चावल को हम पका के खाते हैं। तो इस प्रकार से हम उन चीजों को पका के खाते हैं। और ये जो अमरबेल है ये परजीवी के उदाहरण में आते हैं, ये परजीवी है। मृतोपजीवी किसे कहते हैं, ये मृतोपजीवी है। मृतोपजीवी किसे कहते हैं, तो वे जीव, ऐसे जीव जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त होता है, जो क्या होते हैं, तो मृतोपजीवी में वे जीव होते हैं जो सड़े गले पदार्थों, जो सड़े गले मृत पदार्थ होते हैं, मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि वो मरे पदार्थ, मृत हो, उनका जीवन ना हो, पदार्थों से पोषण प्राप्त होता है, उनसे अपना भोजन जो होता है, पोषण जो होता है उसको प्राप्त करते हैं, उससे अपनी ऊर्जा लेते हैं, प्राप्त करते हैं भोजन, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे उदाहरण में क्या है, उदाहरण में कवक, ये जो कवक है इसका ये क्या करता है, तो ये सड़े गले जो मृत पदार्थ होते हैं उनसे अपना पोषण प्राप्त करता है।
कवक की एक मेन लाइन मतलब इम्पोर्टेंट है जो आप याद कर लीजिए। कवक एक मृतोपजीवी है, ये अभी हम देख रहे हैं। पर क्या होता है, जो कवक होते हैं ये सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करता है। ये आप अगर कवक पढ़ेंगे, फंगी, जिसको हमने पढ़ाया है, हम पढ़ रहे हैं अगले वीडियो में श्रेया गुप्ता एजुकेशन चैनल पर। हमने कवक किसे कहते हैं, फंगी क्या होते हैं, तो उसको हमने पढ़ा है, जाकर आप देख लीजिए कवक क्या है, कवक के बारे में। तो पदार्थों से अपना जो पोषण होता है उसको प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं सहजीवी किसे कहते हैं। हमने यहाँ पर परजीवी किसे कहते हैं, मृतोपजीवी किसे कहते हैं, इन दोनों को देखा, उदाहरण क्या है। तो आइए सहजीवी किसे कहते हैं, सहजीवी क्या है, उनको देखते हैं। चलिए देखते हैं परिभाषा तथा उदाहरण क्या है, सहजीवी क्या है। आइए देखते हैं सहजीवी क्या है। तो सहजीवी की परिभाषा क्या है, जब दो जीव साथ साथ रहकर जीवन यापन करते हैं उन्हें सहजीवी कहते हैं। जैसे जब दो जीव साथ साथ रहकर जीवन यापन करते हैं साझेदारी में, यानी कि दो जीव, दो अलग अलग जीव हैं, वो साझेदारी में अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें सहजीवी कहते हैं। जैसे लाइकेन क्या है, तो शैवाल प्लस कवक, जो कवक होते हैं ये और जो शैवाल होते हैं ये दोनों मिलकर जीवन बनाते हैं, जो जीवन रहता है, मतलब दोनों मिलके एक कुछ नया करते हैं। लाइकेन, जिसे हम लाइकेन कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेन क्या है, यह एक सहजीवी का उदाहरण है। पर यहाँ पर जो कवक देख रहे हैं ये क्या है, ये एक मृतोपजीवी का उदाहरण है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, पर ये दोनों मिलके जो निर्माण करते हैं, जो नया जीव बनाते हैं, लाइकेन, उसे लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेन क्या है, लाइकेन एक सहजीवी है। ये कवक और शैवाल से मिलके बने होते हैं, कवक और शैवाल होते हैं, उन्हें लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेन क्या है, लाइकेन एक सहजीवी है। जब सहजीवी की परिभाषा, जब दो जीव साथ साथ रहकर जीवन यापन करते हैं उन्हें सहजीवी कहते हैं। इसमें क्या होगा, जो शैवाल होंगी ये और जो कवक होंगी ये दोनों मिलके साझेदारी में अपना जीवन व्यतीत करती हैं, जीवन यापन करती हैं, उन्हें लाइकेन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें लाइकेन कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मृतोपजीवी, परजीवी, सहजीवी किसे कहते हैं, परिभाषा, उदाहरण क्या है। तो जिनको भी समझ में आया हो वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।